हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मेरा नाम अशोक पारिक है। दोस्तों, आप कभी ना कभी शादी में ज़रूर गए होंगे और आपने शादी को एंजॉय भी किया होगा, चाहे अपने दोस्त के यहाँ गए हों या अपने रिलेटिव्स के यहाँ गए हों। तो आज हम शादी से संबंधित जितनी भी वोकैब होती है उनके बारे में क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो बहुत ही शानदार वीडियो रहेगा, आप वीडियो को एंड तक देखिए। तो पहला जो हमारा शब्द है वो रहेगा मैरिज। मैरिज का मतलब होता है शादी। दूसरा जो हमारा शब्द रहेगा वो है मोनोगेमी। मोनोगेमी का मतलब होता है सिर्फ एक शादी करना, या एक पुरुष और एक महिला अगर शादी करते हैं तो उसको हम बोलते हैं मोनोगेमी। नेक्स्ट जो हमारा शब्द है वो है पोलोगेमी। पोलोगेमी का मतलब होता है एक से अधिक शादियां करना। एक से अधिक शादियों का मतलब है कि एक पुरुष अगर दो लड़कियों से या दो महिलाओं से अगर शादी करे, या एक महिला दो पुरुषों से अगर शादी करे, तो उसको हम बोलते हैं पोलोगेमी। नेक्स्ट जो हमारा शब्द है वो रहेगा लव मैरिज। लव मैरिज का मतलब है कि कोई लड़का और लड़की आपस में प्यार करें और बिना अपने परिवार की या तो सहमति से या बिना सहमति से वो शादी करे, यानी लड़का और लड़की प्यार करके अपनी सहमति से अगर शादी करे तो उसको हम बोलते हैं लव मैरिज। नेक्स्ट जो हमारा वोकैब रहेगा वो है अरेंज मैरिज। अरेंज मैरिज का मतलब है कि लड़का और लड़की की सहमति नहीं होती है, उनके परिवार की सहमति से जो शादी होती है उसको बोला जाता है अरेंज मैरिज। नेक्स्ट जो हमारा शब्द रहेगा वो रहेगा मैरिज प्रपोजल। मैरिज प्रपोजल का मतलब है कि शादी का प्रस्ताव, यानी पहले शादी का प्रस्ताव रखा जाता है कि आप शादी करोगे या नहीं करोगे, तो उसको बोला जाता है मैरिज प्रपोजल। नेक्स्ट जो हमारा शब्द है वो है मैच मेकर। मैच मेकर एक जो बिचौलिया होता है उसको हम बोलते हैं मैच मेकर। यानी लड़के और दोनों तरफ, यानी एक तरफ लड़के वाले होते हैं एक तरफ लड़की वाले होते हैं, उन दोनों को आपस में मिलाने का जो काम करता है उसको बोलते हैं मैच मेकर, यानी बिचौलिया कौन है शादी के अंदर। नेक्स्ट जो हमारा शब्द है वो है रिचुअल्स। रिचुअल्स का मतलब होता है जितनी भी रस्में होती है शादी के अंदर उनको बोला जाता है रिचुअल्स। रिचुअल्स है रस्में या रीति रिवाज। नेक्स्ट जो हमारा शब्द है वो है रिंग सेरेमनी। देखिए, रिंग सेरेमनी और एंगेजमेंट दोनों को ही एक ही तरह के शब्द है। यानी रिंग सेरेमनी का मतलब होता है कि लड़का और लड़की एक परिवार में इकट्ठे होते हैं और एक दूसरे को रिंग पहनाकर, या दूसरा जो एंगेजमेंट शब्द है वो है सगाई। यानी सगाई होना, यानी लड़के और लड़की की रिंग सेरेमनी होना या एंगेजमेंट होना, दोनों एक ही दूसरे के क्या विपरीत शब्द है। तो दोनों में से किसी भी आप एक शब्द का क्या कर सकते हो, प्रयोग कर सकते हो। नेक्स्ट जो हमारा शब्द है वो है फियांसे। फियांसे का मतलब होता है मंगेतर। पर ध्यान रखना कि फियांसे जो होता है वो लड़के के लिए प्रयोग किया जाता है। लड़का अगर मंगेतर है तो उसको फियांसे बोला जाएगा, और अगर लड़की मंगेतर है तो उसको बोला जाएगा फियांसी। तो फियांसे और फियांसी, तो फियांसे लड़के के लिए और फियांसी लड़की के लिए शब्द प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट जो हमारा शब्द है वो है वेडिंग सेरेमनी। वेडिंग सेरेमनी, देखो कई बार लड़के ये कंफ्यूज रहते हैं कि मैरिज और वेडिंग दोनों एक ही शब्द है। मैरिज का मतलब शादी होता है, जबकि वेडिंग का मतलब शादी नहीं होता है। वेडिंग का किसी शब्द के साथ अगर आप प्रयोग करोगे तो तब इस शब्द का बोला जाता है शादी। वेडिंग सेरेमनी का मतलब हुआ कि शादी की जो रस्में है उसकी शुरुआत होती है, तब हम कहते हैं कि वेडिंग सेरेमनी हो रही है। यानी जितनी भी रिचुअल्स होती है, जितनी रीति रिवाज होती है, उन सबको हम वेडिंग सेरेमनी, यानी शादी के अंदर जितनी भी 4-5 दिन पहले जितने भी प्रोग्राम की शुरुआत होती है उसको हम बोलते हैं वेडिंग सेरेमनी। नेक्स्ट जो हमारा शब्द है वो है किथ एंड किन। ये एक तरह की फ्रेजेज है। किथ एंड किन्स का मतलब होता है सगे संबंधी या जो रिश्तेदार होते हैं उनको हम बोलते हैं किथ एंड किन्स। नेक्स्ट हमारा शब्द है गेस्ट। गेस्ट का मतलब होता है मेहमान। देखिए, किथ एंड किन्स तो सगे संबंधी यानी जो रिश्तेदार होते हैं, गेस्ट कोई भी हो सकता है जो हमारे मेहमान शादी में आता है। नेक्स्ट हमारा शब्द है वो है वेडिंग रिचुअल्स। वेडिंग रिचुअल्स का मतलब है कि शादी की जितनी भी रस्में हम करते हैं, जो भी प्रोग्राम, मेहंदी का जो प्रोग्राम होता है या हल्दी का जो प्रोग्राम होता है, उन सभी को हम क्या बोलते हैं, वेडिंग रिचुअल्स। नेक्स्ट जो हमारा शब्द है वो है ब्राइड। ब्राइड का मतलब होता है दुल्हन, और ग्रूम का मतलब होता है दुल्हन। सॉरी, ब्राइड का मतलब दुल्हन होता है और ग्रूम का मतलब होता है दूल्हा। नेक्स्ट जो हमारा शब्द है वो है बेस्ट मैन। देखिए, बेस्ट मैन लड़के के साथ एक उसका सहयोगी होता है। जब भी दूल्हा जाता है तो उसके साथ एक लड़का होता है जो उसकी देखभाल करता है, यहाँ इसके कपड़े ड्रेस सही है या नहीं है, वो और उसकी मदद करने का काम करता है भी किसी की तरह इसके साथ मतलब कोई छेड़खानी ना हो जाए, उसको कहीं किसी तरह की दिक्कत ना आए, उसको बोला जाता है बेस्ट मैन। देखिए, इंडिया में ये शब्द काफ़ी कम प्रयोग होता है बेस्ट मैन, पर हमारे यहाँ जरूर होता है, एक साथ में व्यक्ति होता है उसको बेस्ट मैन बोला जाता है। नेक्स्ट जो शब्द है वो है बेस्ट मैट्स। बेस्ट मैट्स का मतलब होता है कि लड़की के साथ एक जो दुल्हन होती है उसके साथ एक लड़की होती है,
जो उसकी मदद करने का काम करती है, यानी उसको भी चलने में या बैठने उठने में या उसके कपड़ों को सही तरीके से रखने में जो मदद करती है, उसको हम बोलते हैं बेस्ट मेट्स। काफ़ी एटीट्यूड उसमें रहता है। नेक्स्ट जो हमारा शब्द है वो है स्टैग नाइट। स्टैग नाइट का मतलब होता है कि जो दूल्हा होता है या जो ग्रूम होता है वो अपने दोस्तों के साथ, अपने जो बिल्कुल नज़दीकी दोस्त होते हैं उनके साथ रिसेप्शन से पहले, यानी जो हम पार्टी बोलते हैं जिसको, रिसेप्शन से पहले अपनी अलग से एक पार्टी करता है जिसको हम बोलते हैं स्टैग नाइट। इंडिया में बहुत कम होती है पर विदेशों में ये होता है, स्टैग नाइट बोलते हैं। जो लड़के के कुछ खास दोस्त होते हैं वो मिलकर पार्टी करते हैं। नेक्स्ट जो शब्द है वो है हैन नाइट। हैन का, वैसे तो हैन को हम मुर्गी बोलते हैं, हैन नाइट यानी रात मुर्गी, पर हैन नाइट का मतलब होता है कि जो ब्राइड होती है वो ब्राइड अपने करीबी जितनी भी उसकी जो लड़कियां फ्रेंड होती है उनके साथ मिलकर एक पार्टी करते हैं, उसको बोलते हैं हैन नाइट। तो नेक्स्ट हमारा जो शब्द है वो रहेगा रिसेप्शन। तो स्टैग नाइट में जो ग्रूम रहता है वो अपने करीबियों को बुलाता है, अपने दोस्तों को बुलाता है। हैन नाइट में जो ब्राइड रहती है वो अपने करीबियों को बुलाती है पार्टी के अंदर। और रिसेप्शन के अंदर सभी गेस्ट आते हैं, जितने भी आमंत्रित किए जाते हैं, जिनको भी इन्विटेशन भेजा जाता है वो सभी आते हैं, तो इसको बोलते हैं रिसेप्शन। वेडिंग प्रोसेशन। वेडिंग प्रोसेशन का मतलब होता है बारात जो आती है उसको हम बोलते हैं वेडिंग प्रोसेशन। नेक्स्ट जो हमारी शब्द है वो है वेडिंग गेस्ट। जो बाराती आते हैं उनको हम बोलते हैं वेडिंग गेस्ट, यानी शादी के जो गेस्ट हैं उनको वेडिंग गेस्ट यानी बाराती। कैनोपी का मतलब है तो शादी में जो मंडप लगाया जाता है उसको हम बोलते हैं कैनोपी। नेक्स्ट जो हमारा शब्द है वो है गार्लैंड। जो फूलों की मालाएं बनी रहती है दूल्हा और दुल्हन के लिए उसको गार्लैंड बोला जाता है, या सजावट के लिए जो फूल लगाए जाते हैं उनको भी, मालाओं को क्या बोल सकते हैं हम, गार्लैंड बोल सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा शब्द है वो गेट मैरिड। गेट मैरिड का मतलब है कि शादी करना, गेट मैरिड यानी शादी हो जाना, शादी कंप्लीट हो जाना। नेक्स्ट जो हमारा शब्द है वो है वेडिंग चैन। या तो हम वेडिंग चैन कह सकते हैं या वेडिंग नेकलेस कह सकते हैं, जो एक मंगलसूत्र जिसको हम हिंदी में बोलते हैं। और जो नेक्स्ट हमारा शब्द है वो है 7 वॉव्स। 7 वॉव्स का मतलब होता है 7 फेरे। जो पंडित जी करवाते हैं 7 फेरे उनको बोलते हैं 7 वॉव्स। नेक्स्ट जो हमारा शब्द है वो है 7 वर्ड्स। 7 वर्ड्स का मतलब होता है 7 वचन। जब शादी होती है तो 7 वचन दिए जाते हैं कि आप पत्नी से हर कार्य पूछकर करोगे, और ऐसी कुछ बातें पति को जो प्रीस्ट होते हैं या जो पंडित जी होते हैं वो करवाते हैं। पत्नी को भी कुछ वचन देने का बोलते हैं और पति को कुछ बोलते हैं, तो इनको 7 वर्ड्स बोला जाता है। वर्ड्स का मतलब होता है वचन। नेक्स्ट है प्रीस्ट। प्रीस्ट का मतलब होता है पुजारी। जो पूरी रस्में जो शादी के करवाने का जो काम करता है उसको प्रीस्ट बोला जाता है, यानी पुजारी बोला जाता है। शू स्टेलिंग सेरेमनी। शू स्टेलिंग सेरेमनी में जो भी दुल्हन की जो सहेलियाँ होती है या दूल्हे की जो सालियाँ होती है वो ये काम करती है, जूता चुराने का काम करती है कि कुछ पैसा मिलेगा, तो इसको बोलते हैं शू स्टेलिंग सेरेमनी, यानी जूते चुराने की रस्म। नेक्स्ट जो हमारा शब्द है वो है वर्मिलियन। वर्मिलियन का मतलब होता है सिंदूर। जो सिंदूर लगाया जाता है उसको बोलते हैं वर्मिलियन। नेक्स्ट जो हमारा शब्द है वो है मैरिड कपल। और जो सिंदूर लगने के बाद जो कपल है वो बन जाता है, यानी मैरिड कपल यानी शादीशुदा कपल, जो जोड़ा बन जाता है उसको मैरिड कपल बोला जाता है। नेक्स्ट हमारा पॉम्प एंड शो। और जब शादी कंप्लीट हो जाती है उसके बाद में शादी में जो फूफा और जो दामाद जी अन्य जो रिश्तेदार आते हैं वो नाच गाना करते हैं अपना, ठीक है। तो कुछ उसमें शराबी होते हैं ना, ड्रंकार्ड जिनको बोलते हैं, और कुछ सीधे होते हैं पर डांस तो जरूर करते हैं, धूम धड़ाका तो करते ही हैं। नेक्स्ट जो हमारा शब्द है वो है लाइफ पार्टनर। लाइफ पार्टनर का मतलब होता है जीवन साथी। शादी के बाद बोलते हैं ये हमारा लाइफ पार्टनर है, यानी जीवन साथी। नेक्स्ट है प्लान क्यून, ठीक है, या प्लान कैन भी इसको बोल सकते हो। इसका जो मतलब होता है सॉरी, प्लान क्यून का मतलब होता है कि जो पालकी होती है, जो विदाई के समय एक जो भेजी जाती है या फिल्मों में जब दिखाया जाता है, रियलिटी में तो बहुत कम होती है, तो जो पालकी होती है उसको बोला जाता है। नेक्स्ट है हमारा शब्द है फेयरवेल। फेयरवेल का मतलब होता है विदाई देना। और नेक्स्ट अंतिम हमारा है नपचियल्स नाइट, या इसको बोलते हैं वेडिंग नाइट, और इसका अर्थ होता है सुहाग रात। इसके अलावा शादी से संबंधित बहुत अन्य वर्ड भी होते हैं, जैसे ग्रूम फैमिली। ग्रूम फैमिली मतलब होता है दूल्हा जो होता है उसके परिवार वाले। ब्राइड फैमिली का मतलब होता है दुल्हन के परिवार वाले। तो इसी तरह डावरी एक शब्द होता है, डावरी का मतलब होता है दहेज देना होता है। होरोस्कोप होता है, होरोस्कोप का मतलब ये होता है कि जो कुंडली मिलाई जाती है उसको होरोस्कोप बोला जाता है।
वीपिंग एंड वेलिंग भी होता है। वीपिंग एंड वेलिंग का मतलब होता है कि जो विदाई के समय जो रोना धोना होता है महिलाओं के द्वारा, उसको वीपिंग एंड वेलिंग बोला जाता है। तो इसी तरह के अन्य शब्द भी और होते हैं, जैसे फादर इन लॉ। फादर इन लॉ का मतलब होता है ससुर। मदर इन लॉ का मतलब होता है सास। ऐसे ही सन इन लॉ का मतलब होता है दामाद। तो सॉरी, सन इन लॉ का मतलब होता है दामाद। ब्रदर इन लॉ का मतलब होता है साला। सिस्टर इन लॉ का मतलब होता है साली। तो इसी तरह इन लॉज फैमिली, तो इन लॉज फैमिली का मतलब होता है जो ससुराल वाला जो परिवार होता है, ठीक है। मैटरनल जो फैमिली होती है उसको बोला जाता है महिलाओं का मायका, जिसमें महिला बहुत ज़्यादा खुश रहती है। इसी तरह डॉटर इन लॉ जो शब्द रहता है उसको हम बोलते हैं पुत्र वधू बोला जाता है। तो ये थे हमारे शादी से संबंधित जो इम्पोर्टेंट वर्ड है। काफ़ी हमने 50 से 60 वर्ड के बारे में क्या की है, चर्चा की है। तो होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो पारिक एकेडमी के यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जो पीछे पार्ट दिया गया आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थैंक यू।